तो तुम्हारा नाम सुनैना है ना? हमारे छोटे बेटे अनिमेश ने तुम्हें पसंद किया है, इसीलिए ये शादी हुई है। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, इस घर के नियम कायदे बहुत पुराने हैं। यहाँ हर कोई नियम मानकर ही चलता है। और तुम गरीब घर की लड़की हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोटा समझूंगा। ठीक है? तुम अब इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हें भी बनाई रखनी होगी। मेरे बड़े बेटे की पत्नी कनक लता इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। तुम उससे सब कुछ सीख लेना। मैं चाहता हूँ कि इस घर में सब मिलजुल कर रहें, कोई किसी को छोटा ना समझे और कोई किसी से द्वेष ना रखे। ठीक है बेटा? बाबूजी, आपने मुझे इस घर की बहू बनाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, ये सच है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि गरीब होना शर्म की बात नहीं, निकम्मा होना शर्म की बात है। मैं इस घर के लिए जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। दीदी से सब कुछ सीख लूँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर की इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देकर भेजा है। हालांकि तुम्हारे पिता से मेरी बात नहीं हुई। मेरे पिता ने सारी जिंदगी मेहनत करके मुझे बड़ा किया है। उनकी मेहनत की शिक्षा मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगी कि मैं इस घर के योग्य हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात कही बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो अब अंदर जाओ, दासी तुम्हें कमरा दिखा देगी। बाबूजी, बाबूजी, आप सुबह से बहुत परेशान दिख रहे हैं। हिसाब किताब को लेकर इतना क्या सोच रहे हैं? कल रात भी आपने ठीक से खाना नहीं खाया। माँ कह रही थी कि आपको कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। क्या बात है बाबूजी, मुझे बताइए। मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। अगर व्यापार में कोई समस्या है तो बताइए। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। आप अकेले ही सब बोझ उठाएंगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। बताइए ना, क्या बात है? अब तुझे क्या बताऊं अनिमेश, होटल का कारोबार बिल्कुल नीचे गिर गया है। पिछले 3 महीने में इतना नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, सच में? हाँ रे, हमारे पुराने ग्राहक अब नहीं आ रहे, खाने की गुणवत्ता भी गिर गई है और कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे। ऊपर से बाजार में नई नई दुकानें खुल गई हैं जो हमसे कम दाम में खाना बेच रही हैं। मेरे पिता के जमाने से ये होटल चल रहा है, लेकिन अब लगता है कि इसे बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। नुकसान पूरा करने के लिए जमीन भी बेचनी पड़ रही है। ऐसे कब तक चलेगा? ओहो बाबूजी, बाबूजी, आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपकी छोटी बहू सुनैना बहुत समझदार है, शायद वो कोई सलाह दे दे। तेरी बहू मतलब तेरी बीवी हमारी बहू? हाँ, उसे भला व्यापार की क्या समझ होगी? ना 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 बाबूजी, सब समझती है वो। मैं उसे सब बताऊंगा, फिर देखिएगा वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेगी। जितना मैंने उसे समझा है ना, वो कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेगी। आप चिंता मत कीजिए, कमाल की बहू है आपकी। हाँ बाबूजी, आप नाराज मत होइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो कहूँ? हाँ हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या कहना चाहती हो? जो कहना है साफ साफ कहो। वैसे भी मेरा मूड कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, घुमा फिरा के मत कहना, स्पष्ट कहो, बताओ। मुझे पता है कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ। शायद मुझे व्यापार की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मेरे पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। वहाँ मैंने देखा है कि कैसे थोड़ी पूंजी में भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कल मैं आपके होटल गई थी, वहाँ देखा कि बहुत सी चीजें बदलने की जरूरत है। खाना बनाने का तरीका बदलना होगा, खर्च कम करना होगा और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं होटल का हिसाब ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। यानी कि तुम होटल की जिम्मेदारी लोगी। वैसे तुमने तो कभी व्यापार नहीं किया,
इतना बड़ा होटल कैसे संभालोगी? ये होटल मेरे बाप दादा के जमाने से चल रहा है, ये कोई खेल नहीं है बेटा। तुम्हारी दीदी कनक लता ने भी एक बार कहा था कि वो जिम्मेदारी लेंगी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे डर है कि अगर तुम भी बीच में छोड़ दोगी तो और नुकसान होगा। बाबूजी, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। अगर 1 महीने में कोई सुधार न दिखे तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेहनत करने से फल जरूर मिलता है। मेरे पिता कहा करते थे कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद कोशिश करता है। बस आप मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए। हाँ, अच्छा है, कोशिश करके देखो, लेकिन कोई बड़ा बदलाव करने से पहले एक बार मुझे बता जरूर देना। वाह, क्या बात है। सुना ना बेटा, इधर आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें क्या कहूं बेटा, तुमने तो मेरे होटल में जैसे जादू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है उतना तो पिछले 2 सालों में भी कभी नहीं हुआ था। क्यों बाबूजी, क्या हुआ? अरे बेटा, पुराने ग्राहक फिर से लौटने लगे और नए ग्राहक भी आ रहे हैं। तुमने जो खाना बनाने का तरीका बदला है ना, और नए नए व्यंजन शुरू कर दिए हैं, उसका बहुत असर हुआ है। अगर मेरे पिताजी आज जिंदा होते तो तुम्हें शाबाशी देते, ऐसे पीठ में थपथपी देकर। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो बेटा। मैंने तुम्हें कम समझा था, गलती हो गई मेरी, ये मेरी गलती थी। तुम्हारी जैसी बहू पाकर अनिमेष तो सच में बहुत भाग्यशाली है, और उससे भाग्यशाली तो मैं हूँ जो तुम मेरी बहू हो। बाबूजी, इतनी तारीफ मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। मैंने तो बस कर्मचारियों को थोड़ा हिसाब किताब से चलना सिखाया और खाने में कुछ देसी मसालों का इस्तेमाल बढ़ाया है। असली श्रेय आपका है, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। मेरे पिता की छोटी सी दुकान में जो सीखा था वही यहाँ काम आ गया। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं सोच रही हूँ कि होटल में एक नया मेन्यू शुरू किया जाए। गांव के पारंपरिक खाने जो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, उन्हें वापस लाया जाए। लोग अगर अपनी जड़ों का स्वाद पाएंगे तो बार बार आएंगे। बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अब तुम इस परिवार की अनमोल संपत्ति हो। अरे लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। हाँ। रूपा, क्या तुम देख रही हो इस घर में क्या हो रहा है? वो गरीब घर की लड़की आकर पूरे घर पर कब्जा कर रही है। मालकिन, ये तो मैं साफ देख रही हूँ। ससुर जी तो उसके नाम की माला जपते रहते हैं दिन भर। सुनैना ने ये किया, वो किया। मैंने इतने साल इस घर की सेवा की, कभी कोई तारीफ नहीं सुनी, और ये लड़की 2 महीनों में सब कुछ छीन ले गई। क्या मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं हूँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? ससुर जी ने कल सबके सामने कहा कि छोटी बहू इस घर की लक्ष्मी है, तो मैं क्या हूँ, इस घर की अलक्ष्मी? मैं ये कभी मान नहीं सकती। रूपा। बोदी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। छोटी बहू ने सच में होटल को बहुत सुधार दिया है, ये सबको दिख रहा है। आप उससे मिलकर काम करें तो ससुर जी भी आपको सम्मान देंगे। दोनों मिलकर काम करें तो और अच्छा होगा। चुप रहो, तुम उसकी पक्षधर हो क्या? तुम मेरी दासी हो। मेरी सुनो, मुझे कोई तरीका निकालना होगा इस लड़की को इस घर से हटाने का, ससुर जी की आंखों में इसे छोटा दिखाने का। मैंने सोच लिया है क्या करना है। होटल के हिसाब किताब में थोड़ी छेड़छाड़ कर दूंगी। ससुर जी सोचेंगे कि छोटी बहू पैसे हड़प रही है, फिर देखेंगे कौन इस घर की लक्ष्मी है और कौन अलक्ष्मी। मुझे बस सही समय का इंतजार करना है। बोदी, ऐसा करने से तो मुसीबत हो सकती है। मुसीबत तो उसे होगी, मुझे नहीं। बस चुप रहो और मेरी बात सुनो। बाबूजी, मैं अब चुप नहीं रह सकती। अरे क्या 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 बात है, क्या हुआ? ऐसा गंभीर चेहरा लेकर क्यों आई हो? जल्दी बताओ, क्या बात है? मुझे पता है कि आप छोटी बहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा वो बताना मेरा फर्ज है। कल रात मैंने देखा कि सुनैना होटल के हिसाब किताब से पैसे निकाल रही थी।
क्या बात करे, तुम सच कह रही हो बहू? मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तुम शायद कोई गलत खबर लेकर आई हो। बाबूजी, मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हड़प रही है। आप सोच रहे हैं कि व्यवसाय बढ़ रहा है, लेकिन असल में जितना मुनाफा हुआ उसका आधा उसकी पॉकेट में जा रहा है। क्या? तो यानी कि अब तक मैं गलत सोच रहा था बहू के बारे में। वो गरीब घर की लड़की है, पैसे देखकर लालच रोक नहीं पाती। मैंने पहले सोचा था कि मैं गलत देख रही हूँ, लेकिन आज अपनी आँखों से हिसाब की किताब मिलाकर देखा, बहुत सारे पैसे गायब हैं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस घर का नुकसान होते देखकर चुप नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने उस पे इतना भरोसा किया है, उसने कहा कि व्यवसाय में सुधार हुआ है, मैं खुश होकर सारी की सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में दे दी। हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गरीब घर की लड़की, पैसों का लालच होगा ही होगा। गरीबों ने पैसा देखा नहीं होता, एक साथ पैसा देखते हैं तो उनका नीयत में खोट आ ही जाता है। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ये उससे सवाल जवाब पूछूंगा और गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा उसको। बाबूजी, सिर्फ जवाबदेही करना ही काफी नहीं है, वो तो इनकार कर देगी। आप उसे होटल की जिम्मेदारी से हटा दे। इस घर में उसका रहना ठीक नहीं है। जो घर के साथ विश्वासघात करता है, उसे इस घर में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सुनैना, मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने मेरे होटल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दे दी और तुमने उसी भरोसे के साथ विश्वासघात किया। हिसाब की किताब में पैसों की गड़बड़ी पकड़ में आ गई है। तुम मेरे पैसे हड़प रही थी। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तुम्हें गरीब घर से उठाकर इस घर की बहू बनाया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आज से तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं है। तुम अभी के अभी इस घर को छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। बाबूजी, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, ये झूठा आरोप है। कोई मुझे फंसा रहा है बाबूजी। मैंने हर पैसे का हिसाब रखा है। अगर आप थोड़ा शांत होकर देखेंगे कि सब हिसाब ठीक है। मैं इस घर की बहू हूँ, ये घर मेरा अपना घर है। मैं चोरी क्यों करूँ? मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करके रहूंगी। कोई साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, मुझ पर यकीन कीजिए। चुप रहो, मैं और एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की यही आदत होती है, मौका मिला तो धोखा देने लगते हैं। मेरी बड़ी बहू ने सब देखा है और मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। तुम अभी के अभी इस घर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खींच कर बाहर निकाल दूंगा। अनिमेष भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो व्यापार के कामों से बाहर गया हुआ है, समझ गई? ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा और उस दिन आप समझेंगे कि आपकी छोटी बहू निर्दोष थी। क्या हुआ? बाहर से रोने की आवाज आ रही है, लेकिन कौन इतनी जोर से रो रहा है? ये कौन है? तुम जमींदार घर की छोटी बहू नहीं हो क्या? इस रात तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारी आंखें फूली हुई हैं। क्या हुआ तुम्हें? आओ, अंदर आओ। बाहर ओस पड़ रही है, ठंड लग रही होगी। पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर बताओ क्या हुआ। मैं इस गांव में 50 साल से हूँ। तुम्हारे ससुर जी को बचपन से जानती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि तुम इस हालत में सड़क पर घूम रही हो? मासी, मुझे जमींदार घर से निकाल दिया। मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया कि मैं होटल के पैसे हड़प रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया मासी, सच में कुछ नहीं। बड़ी दीदी ने मुझे फंसाया, मैं जानती हूँ, लेकिन ससुर जी ने कुछ नहीं सुना। मुझे अपनी निर्दोषता साबित करने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा तुम्हारे पति ने कुछ नहीं कहा? मेरा पति व्यापार के काम से बाहर गया है, उसे भी मैं बता नहीं सकती। अब मेरे पास और कोई जगह नहीं मासी। पिता के घर लौटूं तो माता पिता को चिंता होगी, इसलिए यहाँ आई। आप मुझे 2 दिन के लिए रहने दीजिए। 2 दिन क्यों बेटी? जब तक चाहो रहो। इस बूढ़ी की झोपड़ी छोटी है,
लेकिन मैं किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान को नहीं छोड़ सकती। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा खा लो और सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्म चावल बना रही हूँ। मेरे हाथ का खाना खाकर सब दुख भूल जाओगी। मासी, आपका खाना खाकर मैं हैरान रह गई। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। आपने तो सिर्फ साधारण दाल भात बनाया, लेकिन इसका स्वाद कितना लाजवाब है। आपकी इस हाथ की कला को छुपाना पाप है मासी। मैं एक बात सोच रही हूँ, अगर हम दोनों मिलकर बाजार में एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाएं तो कैसा रहेगा? आप खाना बनाइए, मैं बेचूंगी और हिसाब किताब संभालूंगी। इससे आपको भी फायदा होगा और मेरे लिए भी रोजगार का रास्ता खुल जाएगा। मैं अब किसी और से मदद नहीं मांगना चाहती। मासी। बेटी, तुम तो कमाल की बात कर रही हो। मैंने सारी जिंदगी अकेले खाना बनाया और खाया। किसी ने कभी नहीं कहा कि मेरा खाना अच्छा है। मेरा बेटा मर गया, बहू चली गई, अकेले दिन कटते हैं। तुम आई हो और मेरी जिंदगी में रोशनी ला दी। लेकिन बाजार में दुकान लगाने के लिए पूंजी चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है और जमींदार बाबू भी तुम्हें बाजार में नहीं जाने देंगे। उनका तो अपना होटल है। बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है। मैं अपने जेवरात बेच दूंगी जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। उस पैसे से हम एक छोटा ठेला खरीदेंगे और उसी में आपका खाना सजाकर बाजार में बैठेंगे। लोगों के बीच आपके पकवान की तारीफ फैल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है, अच्छी चीज की कद्र हर कोई करता है। तुम्हारे जैसी हिम्मती लड़की मैंने कम ही देखी है। चलो कल से ही शुरू करते हैं। बाबूजी, आज फिर होटल में कम लोग थे। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे पुराने ग्राहक सब उस छोटी बहू के ठेले वाले स्टॉल पर जा रहे हैं। बाजार के कोने में वो खाना बेच रही है और वहीं भीड़ लग रही है। आप भी समझ नहीं पा रहे, आपके अपने होटल के ग्राहक वो ले रही है और आप चुप बैठे हैं। वही बहू जिसे आपने घर से निकाल दिया, वो आपके ही बाजार में जाकर आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है। ये सहन नहीं किया जा सकता। क्या आपको अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है? पूरे गांव में आपका मजाक हो रहा है। क्या कह रही हो? सुनैना बाजार में ठेले पर खाना बेच रही है? अरे हमारे घर की बहू सड़क पर बैठकर व्यापार कर रही है। ये क्या नौटंकी है? ये तो हमारे परिवार का अपमान है। और तुम कह रही हो कि हमारे ग्राहक वहाँ जा रहे हैं तो मेरी होटल बंद हो जाएगी क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने उसे बाहर निकाला था, लेकिन अब तो वो और बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। बाबूजी, यही तो मैं कह रही हूँ, उसे बाजार से हटा देना चाहिए। आप गांव के जमींदार हैं, बाजार आपका है। अगर आप चाहें तो उसे वहाँ से हटा सकते हैं। कल सुबह ही जाइए और कह दीजिए कि बाजार छोड़ दे, नहीं तो हमारा होटल टिक नहीं पाएगा। ठीक है, कल मैं खुद बाजार जाऊंगा, फिर जो करना होगा मैं करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा बाजार है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता। सुनैना, तुम अभी के अभी इस ठेले को समेटकर चली जाओ। तुम मेरे घर से बाहर जा चुकी हो, अब मेरे बाजार से भी निकल जाओ। तुम्हारा ये ठेला मेरे होटल को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इसे बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। रुको हरि नारायण बाबू, रुको। मैं आपको बचपन से जानती हूँ। आपके पिता जगन्नाथ बाबू मेरे बेटे जैसे थे। वो कभी किसी निर्दोष लड़की पर ऐसा अन्याय नहीं करते। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी अनुमति के बिना कोई यहाँ व्यापार करे तो मैं उसे क्या रोक नहीं सकता? क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी बहू को झूठे आरोप में घर से निकाल दिया गया? क्या आपने कभी उस हिसाब की किताब की जांच की? आपकी बड़ी बहू कनकलता ने ही उसमें गड़बड़ी की थी। रूपा ने सब अपनी आंखों से देखा। गांव के लोग रूपा से सब सुन चुके हैं। रूपा खुद सुनैना को बता चुकी है कि कनकलता ने कैसे उसे फंसाया और हिसाब किताब में गड़बड़ी की। क्या 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 कह रही हो?
क्या ये सच है? आप न्याय प्रिय जमींदार हैं, लेकिन आपकी आंखें आपकी अपनी बड़ी बहू ने ढक दी। ये लड़की निर्दोष है और इस लड़की की वजह से आपका व्यापार फिर से खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद फिर मंदी देखी गई, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। आप क्या कह रही हैं मासी? कनकलता ने ये सब किया? हाँ, मैं क्या गलती कर बैठा। कनकलता, तुमने कहा था कि छोटी बहू की जरूरत नहीं है, तुम ही सब कुछ संभाल सकती हो। आज वही मौका है। आज तुम्हें इस गांव के सब लोगों के सामने खाना बनाना है। तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो और कहती हो कि सब कर सकती हो, तो आज साबित करो। गांव के लोग तुम्हारे खाने को खाने के लिए आए हैं। अगर तुम सच में सक्षम हो तो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। बाबूजी, मैंने कभी इतने लोगों के लिए नहीं पकाया। मुझे सबके सामने इस तरह से क्यों परखा जा रहा है? परीक्षा तो तुम्हें देनी ही होगी। इतनी देर तक छोटी बहू सबको खुश रखने के लिए परीक्षा देती रही और अब तुम्हारी बारी है। मुझे पता है कि मैं गलत थी। ईर्ष्या में अंधी हो गई थी मैं। उसने आकर आपका सारा प्यार छीन लिया। मैं सहन नहीं कर पाई। मैंने झूठ बोला और हिसाब किताब में गड़बड़ी की। लेकिन बाबूजी, मुझे इस तरह अपमान मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुमने कहा था खाना बनाओगी। तुम्हारे हाथ का खाना गांव के लोग खाएंगे, तो जाओ बनाओ। अगर गांव के लोग तुम्हारे खाने को पसंद करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। छी 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 छी, ये क्या खाना है? ऐसा वाहियात खाना, घिनौना खाना। माता पिता ने ठीक से खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या बेटी? यह जमींदार के घर की बहू होने का अहंकार आ गया है कि कुछ भी दोगी हम लोग खा लेंगे। मैं हार गई बाबूजी। मैं तो छोटी बहू के आसपास भी नहीं फटकती। मैं माफी मांगती हूँ, सभी से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। सुनैना बेटा, मैं तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आया हूँ। एक वृद्ध ससुर अपनी बहू से माफी मांग रहा है। यह शायद दिखने में बड़ा अजीब लगे, लेकिन जो अन्याय मैंने तुम्हारे साथ किया वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मैंने कनकलता की झूठी बातों पर भरोसा करके तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हें एक भी मौका नहीं दिया कि तुम अपने पक्ष में कुछ कह सको। तुम निर्दोष थी। इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुम्हें चोर कह के निकाल दिया। मैंने बड़ी गलती की है बेटा, बहुत बड़ी गलती। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ घर वापस लाना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा व्यापार नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी माँ हो। और धनबाला मासी, आपको भी मैं घर ले जाना चाहता हूँ। आप मेरी माँ की तरह हैं। आपका स्थान मेरे घर में है। बाबूजी, आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता के समान हैं। आप माफी मांगेंगे, मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगी। आपने गलती की, लेकिन वो आपके प्यार और घर के लिए चिंता के कारण हुई। मैं कभी आप पर गुस्सा नहीं हुई। मैं जानती थी कि एक दिन सच सामने आएगा और तब आप खुद मुझे वापस लाएंगे। धनबाला मासी ने उस कठिन समय में मुझे आश्रय दिया। उनके हाथ का खाना ही था जिसने मुझे फिर से उठने की ताकत दी। मौसी को छोड़कर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, उन्हें भी साथ ले जाऊंगी। और बड़ी दीदी को भी माफ कर चुकी हूँ। उनके बारे में कुछ मत कहिए। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। उन्हें भी आज सबक मिल गया। तुम सच में महान हृदय वाली लड़की हो बेटा। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा पति अनिमेष लौट आया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और गांव के लोग सही कहते हैं, छोटी बहू के कारण ही जमींदार बाबू का व्यापार बचा हुआ है। और आज मैं इस बात को 100% मानता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखते रहिए